जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। वो वापस अपने मायके भी किसके सहारे जाएगी वापस, जब उसको कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। तो वो थक हार के, तंग आके, बर्दाश्त करके, सब कुछ झेल के, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। ये होता है एक गरीब असहाय लड़की का, जो कि सोनू ने किया। हाय। सोनू भी अपने पति की गलती को माफ़ करके उसको हेलो। एक्सेप्ट कर चुकी है। और मैं ये यहाँ पे उसको हेलो ब्लेम नहीं एवरीवन। करूँगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जिन लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं गाइस वो आपके मायके सामने से हूँ मैं दूर कैसी रहते हूँ। हैं। वो लोग एक कभी ठीक हूँ आप रह लोगों की सकती दुआ है, से। डाइवोर्स भी दे सकती है, अपना अलग परिवार भी ये कर सकती है। बट सोनू के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला जिसके बदौलत वो विकास को छोड़ सके। लेकिन अब इतने सालों के बाद इन दोनों के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। और मैं तो पर्सनली नहीं जानती हूँ दोनों में से किसकी क्या गलती है, नहीं है। बट जब इतने सालों तक क्या आप दोनों उदास ने होंगी, मैं एक्सेप्ट कोई करके, उदास मतलब नहीं सब हूँ। कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ चुके हो, आपके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, तो अब इन सब चीज़ों को उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को आपस से समझौता करना ही भलाई है। तो मैं वही ना। यही कहना चाहूँगी दोस्तों। मैं नहीं रोती। और मुझे ये लगता है मैं कि रोऊंगी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा। पिंकी मैं नहीं रो अलग सकती ना टूट मैं सकती इसलिए हूँ। कह सकती हूँ क्योंकि उसका अपना मेरे काम बच्चों भी के है, लिए मुझे फिर अकेला उठना किसी का पड़ता घर है। कर नहीं होता है। मैं कहती हूँ ना उसने कि गलत मैं नहीं अगर किया मर है, भी गई ना लेकिन अगर वो तो नहीं मुझे होती तो उस पर विकास से भी फिर उठना भी पड़ेगा, क्योंकि सोनू के साथ मेरे रहता। बच्चे हैं, वो मेरे उसके पीछे। साथ प्यार नहीं करता इसलिए है, मैं वो मर भी नहीं वो नहीं पाऊंगी। चाहता है। पहले के ज़माना में होता था ना इसलिए कि मैं आज पहले तक अपने जिंदा परिवार हूँ वालों से उनके पीछे। पसंद ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते थे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ विकास की तो यही गाइस मैं कहूँगी यही कि कहना चाहती हूँ, मुझ पर बहुत आप सारे जब बैठे इल्ज़ाम हो लगा तो के गए हैं। उसको सॉर्ट आउट उसको कर सच लेना बताओ, चाहिए कि ला कर जो दिखाओ। भी मसला और है सॉल्व करने के मेरे लिए लिए बोला जा एक रहा है दूसरे ना के मैं साथ रहना गलत हूँ, चाहिए। ये हूँ, उसका तो प्रूफ आप दिखाओ। और आपस में अगर एक रही भी तो अपने गिरेबान में भी झाँक कर जो आपस में देखना कि बैठ के आप लोग बात सही विचार रहो क्या। करके आप लोग आप परिवार लोग को सही फिर से रहो, कर सकते हैं ना, पहले जैसे आप लोग क्योंकि करते थे वैसे। लोगों ने मेरा नाम जोड़ लिया। क्योंकि मेरा नाम किससे जोड़े हो यार। फाइनेंशियली में मेरी हालत कोई देखो। सपोर्ट नहीं और करता है मुझे किसी कहा को। जाता है कि मैं फाइनेंशियली पैसे उजाड़ती सर्वाइव हूँ। नहीं चल पाता पैसे कब किसी का, उजाड़े। किसी न किसी के सहारे सोनू से ने रहना अपनी पड़ता है। मेहनत से जो भी आज तक सोशल मीडिया से तो कमाया है ना, यही मैं तो इस बार दोस्तों से ज़रूरतें कहना पूरी की चाहूँगी। है। फ्रेंड्स, न कि आप लोगों का बहुत बहुत मैंने धन्यवाद मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब करने के लिए। शौक के लिए आप किया लोगों के है। कारण मेरा चैनल आज इतना आगे बढ़ गया शौक है के लिए कुछ भी मोनेटाइजेशन नहीं के लिए। किया था, ठीक है। तो उसके और प्लस जो ये कहते हैं सीखने ना को तो मिला उनको भी कि कुछ हकीकतें मालूम है मैंने कि मैंने सोनू के कहाँ साथ सपोर्ट बहुत नहीं किया किया था, है। ठीक तो है। उसके क्योंकि प्लस देखो जो भी सपोर्ट नहीं किया है है, ना और उसको बता इसको दिया छोड़ ना के भी तो फिर से तुम्हारा स्टार्ट किया करना है हुआ वापस। थूके बराबर हो तो जाता है फिर उसके मुंह पर। कोई ये चीज सहारा देने हमेशा वाला नहीं जानना। होता है। तो वो तो थक अ, हार के, तंग आके, यार हम मेरे को बर्दाश्त ब्लॉगिंग करके करना सब नहीं कुछ आती है, पहले भी नहीं आती थी ना, एक्सेप्ट आज भी कर नहीं लिया। आती है। देखो जो रखना रहता और है ऐसे ही एक ऑन कैमरा गरीब अपने असहाय ये काला लड़की पीला मुंह लेकर आ सोनू जाती ने हूँ और आपके सामने बैठ जाती हूँ। देखो अपने जैसे पति हूँ को मैं सामने हूँ, माफ़ करके कोई सब बनावटी कुछ नहीं एक्सेप्ट है। कर चुकी है। देखो और मैं मेकअप यही करने से मैं उसको हमारा गलत नहीं चेहरा कहूँगी, क्योंकि बदलेगा, उसके पास हम कोई खुद नहीं ऑप्शन है बदलेंगे। ही नहीं। जैसा कलर है जिन ना लड़कियों वैसे के ही पास रहूंगी मैं, ऑप्शंस ठीक है। होते हैं, जिनके मायके स्ट्रांग रहते भाई हैं, इल्जाम वो लगाओ तो अपना ऐसे रह लगाओ। सकती है, डाइवोर्स भी दे सकती है, अपना मैंने क्या नहीं अलग किया, मेरे परिवार घर भी वालों को कब पैसे ये कर दिए सकती है। बट ना। देखो सोनू के साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सोनू ने वो कुछ नहीं बहुत किया, ठीक है। गरीब फैमिली से बिलोंग घर करती थी, वालों से दूर इसलिए रहो। उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम लड़ाई नहीं मिला तीनों के बीच में जिसके है ना, बदौलत तीन वो लोग हैं ना विकास हम को लोग, छोड़ तो सके। तीनों के बीच में लेकिन रहना चाहिए। अब घर तक इतने जाओगे तो बात सालों बिगड़ बाद इन जाएगी, दोनों के ठीक बीच है। फिर से जंग छिड़ घर तक गई है। गए ना तो सोनू मैं तो फिर पर्सनली आर या नहीं पार, जानती हूँ दोनों में ठीक है। से किसकी नहीं, क्या ये गलती है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन बट सोनू को खेलना मैंने कभी इस नहीं आया था, ना बात को आज भी खेलती एक्सेप्ट हूँ, कर लिया जब सब ठीक। कुछ स्वीकार हम कर लिया कि ऑफलाइन हाँ, मिलेंगे। आपके भी बच्चे हैं, नहीं उसके ऐसे भी बच्चे मिलेंगे हैं। तो अब तो इन आप सब समझ चीज़ों सकते को हैं। उठा के कोई और ये फ़ायदा आप जो नहीं है। आप लोगों को दिखा रहे हो आपस से अलग होने की समझौता प्रोसेस करके है, ही तो मैंने कभी आगे अलग बढ़ना किया ही है। नहीं था। मैं मैं इतना तो ही किसी का कहना घर खराब चाहूँगी। करना ही नहीं चाहती हूँ। और यार मेरा ही नहीं बचा तो मुझे मैं ये किसी लगता है और का कि खराब करके क्या क्या पाऊंगी। गलत मैं क्या बिल्कुल पाऊंगी किसी को बताओ। नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम्म, उसका आपको अपना लगता है जज्बा है देखो कि हर जीवन किसी में का एक अपना आस जज्बा थी, होता है। उसने वो भी नहीं गलत रही, किया है, ठीक है लेकिन ना। आपको मैंने क्या गलती कहा, होती तो विकास देखो भगवान की दुआ मान से आपके लेगा पास कि घर उसको है, एक्सेप्ट नहीं सब है। करता है, क्योंकि पता उसको है सब सासू माँ पता है, है। जब तक ये छत है नहीं उसके बाद चाहता है क्या कि होगा मैं भी नहीं वो जानती। अरेंज ना मैरिज आप लोग वगैरह करे, सवाल करते उसको हो ना कि तुम पसंद ना
ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही थी या तुम क्यों रही? तो यार मैं एक चीज़ बताऊँगी, आप गलत समझो, अच्छा समझो, कुछ भी। मैं एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं एक गरीब की लड़की हूँ, तो हाँ, हमारे यहाँ पर इज़्ज़त बहुत मायने रखती है, ठीक है? ना वो इज़्ज़त खराब कर दी ना, तो मैं किसी को छोड़ूँगी नहीं। क्योंकि जो बताया जाता है ना, वो सही नहीं है, कतई ना सही है। मैंने सपोर्ट किया, मैं ये कहूँगी मेरी सासू माँ को मैंने कभी 10 रुपए नहीं दिए। वो मुझे बोल सकते हैं कि सोनू तूने 10 रुपए नहीं तेरी कमाई में से दिए तो मैंने नहीं दिए। और मुझे कहा जाता है कि मैं नहीं देती तो भाई मैं ब्लॉगर हूँ। मैं कितना यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हूँ। अभी कुछ समय पहले ही मैं यहाँ तक आई हूँ, वरना मैं कहाँ थी? मौज पर थी, इंस्टाग्राम पर थी। तो बताओ मैंने कितना पैसा कमाया? मैंने कमाया, मैंने चेन बनाई, मैंने आईफ़ोन खरीदा, मेरा खुद का फ़ोन खरीदा और अदर मैंने जो किया मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है? बहुत किया है जो मेरा नहीं बताया जाता है, बस ये है। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ, ना मैं हो सकता है उस समय चली जाती, पर मुझे बताया ही नहीं गया था। जो आप मुझे धमकियाँ देते ना कि बताऊँ, सच बताऊँ, तो उस समय आपके जेठ जी भी बता देते या पति जी भी बता देते ना, तो उस समय सोनू वापस लौट कर नहीं आती, ठीक है? एक लड़की होकर मैं एक लड़की का जीवन नहीं खराब करती, पर मेरे 2 बच्चे हो गए उसके बाद आपकी एंट्री हुई ना तो मुझे सोचना पड़ा और मुझे ऐसी चीज़ें बताई, तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई थी कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कहाँ गलत थी यार? तुम मुझे टारगेट करते हो ना, तो अपने आप में बैठना, शांति से बैठना। मैं आपको पहले भी गलत नहीं बोलती थी, ना आज बोलूँगी। देखो आप भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। बच्चियों के बारे में सोचना। आज मेरी बच्ची सर से ऊपर पहुँच गई है। आप मुझे गलत बोलते हो ना तो बच्ची का सोचना एक बार। या मैं आपकी इज़्ज़त पर बात बनाती हूँ ना तो मैं आपकी बच्ची को देखती हूँ, ठीक है? हम मानते हैं कि आपके बच्चे आपके हैं, मेरे बच्चे मेरे हैं, ठीक है? तो थोड़ा माइंड लगाओ, तो बहुत चीज़ें हैं। जब नहीं कर सकती थी, तब नहीं कर सकती थी। तुम एक एजुकेटेड लड़की हो, ठीक है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है? मैं शायद घर का काम किसी के घर काम करने जाती ना, तो मेरे बच्चे रोते नज़र आते, वो प्यार मैं नहीं दे पाती। मैं यहाँ पर रही 2 रोटी के कारण कि मेरे बच्चे सुकून से खाएँगे, ना उनको दादा-दादी का प्यार, ना पापा का प्यार मिलता रहेगा। मुझे प्यार नहीं मिला, ठीक है, पर मेरी सासू माँ हमेशा मेरी एक माँ की तरह खड़ी रही हैं। मैंने उनसे कभी पैसा नहीं लिया, ना विकास जी से लिया। बस ये था कि मेरी जो भी ज़रूरत थी ना, मेरी सासू माँ ने पूरी की। मैंने इसलिए कभी उनसे डिमांड नहीं की कि मम्मी मेरे को 1000 रुपए महीने के दो। ये थी मेरी हकीकत। जो मेरे पे 5000 का ये इल्ज़ाम लगाया ना कि तुमने माँगा क्यों? तो कोई मजबूरी रही होगी। कोई माँ किसी से भीख नहीं माँगती है कि दे दो मेरे बच्चे के लिए। और मैंने आज तक लिए भी हैं ना, तो सबको दिए भी हैं। आप लोगों को लगता है ना तो मैं वीडियोज़ की भी बनाकर यहाँ डाल दूँगी कि देखो मेरा आज तक का हिसाब। मैंने कभी किसी का पैसा नहीं खाया, ना खाऊँगी। भगवान ऐसी नीयत मेरी कभी बनाए भी नहीं। देखो एक भिखारी कैसा रहता है ना कि 2 रोटी के लिए भीख माँगने जाता है। वही हालत मेरी है कि मैं वही ज़िंदगी जी रही हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। लोग कह रहे हैं मैं उसकी वजह से उठी हूँ, तो गाइस ये गलत बात है। मैं यूट्यूब पर इन पर अभी थोड़े दिन से आई हूँ, थोड़े सालों से आई हूँ, तो मैंने कोई पैसा नहीं उसमें छापा था और मैं थी, तो मैंने क्या किया पता है? मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, सिर्फ 1 से 2 वीडियो मैंने विकास जी के साथ डाली और वायरल हो गई, बस। वीडियो मैं ऑलरेडी बनाती थी, फिर उसके बाद मैं अच्छी वीडियो बनाने लगी, मुझे आने लगी। पहले तो मेरी हँसी उड़ाई जाती थी कि इसे कुछ नहीं आता। मैंने टाइम पास किया था, वो भी कौन था मेरा सपोर्टर पता है? मेरी सासू माँ। मेरे घर वाले भी पसंद नहीं करते थे, ऐसी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते थे। तो मेरी सासू माँ ने कहा बेटा तू ऐसे ही बैठी रहती है, तो वीडियो बनाया कर। उनके बेटे से मोबाइल भी दिलवाने वाली मेरी सासू माँ थी। मेरे पास कीपैड मोबाइल था, उस समय की बात बता रही हूँ। तो बताओ भाई मैंने क्या किसी का फ़ायदा उठाया? मैं ऐसी गलत औरत हूँ? कैसी हूँ? आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना लगाओ,
ठीक है, पर मेरे घर तक मत जाना। और अब मैं ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोलूँगी। भाई आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं हो कि आपके कारण मैं कुछ कर लूँ, ठीक है? और मैं तो कभी चाहूँगी ही नहीं कि भगवान आपको दुःख दे। मैं पहले भी नहीं दुःख देना चाहती थी, ना आज भी नहीं देना चाहती हूँ। नहीं तो मैं आई थी ना, ये गंदगी फैलानी होती ना मुझे, तो पहले भी फैला चुकी होती। ये भी आप भी जानते हो। इतना तो हर इंसान को बोलने का हक है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी और ऑडियंस को भी बोलूँगी कि एक माँ को जीने दिया जाए। भगवान जानता है कौन सही है, कौन गलत है। आप लोगों को जितना दिखाया जाता है उतना ही देखते हैं आप लोग। तो किसी को भी गलत मत बोलो। और विकास जी का बोलूँगी, भगवान के लिए आप मुझे कुछ समझते हो मेरे लिए, प्लीज़ उनको परेशान मत करो, उनकी फिर से हालत खराब हो गई। यही हालत के डर से सोनू कभी बाहर नहीं आती है, बोलने ही नहीं आती है। ये वजह थी सोनू की चुप्पी की। तो गलत मत लो, सोनू गलत नहीं है, ठीक है? मैं अपना बुरा चाहती हूँ, पर दूसरों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं रो लूँगी, पर मुझे रोता हुआ कोई दिखता है ना, तो फिर से मैं हँस देती हूँ कि मेरी वजह से ये रो दिया यार। तुम किसी के साथ ऐसा घिनौना मज़ाक मत करो। और ऑडियंस से ये कहूँगी कि आप सभी अच्छे से सपोर्ट कीजिए यार। सभी अपने-अपने लेवल से कर रहे हैं। भगवान जानता है क्या सोचा क्या नहीं। पर मैंने कभी बहन तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। इसलिए तुमको जो भी गलत लगता है तो मेरे से ऑफ कैमरा बात करो। ऑन कैमरा इज्जत के फॉलो मत करो। पता है? इज्जत के फॉलो मत करो। और मैंने सासू माँ को पहले नहीं बिठाया। भगवान पर हाथ रखवा लेना या उनके बेटे पर हाथ रखवा लेना कि मैंने कोई जबरदस्ती करी थी वो वीडियो के लिए। पहले जो बनाई थी कंट्रोवर्सी के समय, मैंने एक वीडियो बनाई थी सासू माँ के समय। उस दिन कोई मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मैंने अगर ऐसी हरकत की हो ना, तो भगवान मेरे बेटे को सुबह नहीं दिखाए और उसका मरा मुंह देखूं। उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मेरे बच्चे हैं, मेरा जीने का सवाल है। तो मैं उनसे बढ़ के किसी दुनिया के पर्सन को नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखो, आज मेरी माँ ने भी मुझे अकेले पाला है। मैं कैसे पली हूँ ये मैं जानती हूँ। बचपन से दुख देखे हैं, बता रही हूँ, मैंने बचपन से दुख देखे हैं। मैं किसी के बच्चे को बुरा नहीं चाहूंगी। मैंने उस समय भी आपके बच्चे का अच्छा ही चाहा था। मैंने आपके बच्चे को बुरा भी नहीं बोला कि मैंने ऐसा कुछ वर्ड बोला था। मैं कभी ये ज़बान से बोल ही नहीं सकती हूँ यार। वो मेरे बच्चे के पिता है ना, तो तुम्हारे बच्चे के भी पिता हैं। तो तुम गलत मत अपने आप में भी मत सोचो। तुम जो सोचते हो ना, तो गलत सोचते हो। थोड़ी सी सोच में फ़र्क लाओ। तुम्हें बताया जाता है ना, वो गलत है, ठीक है? वही कारण था। मैंने कभी तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनी। विकास जी ने तुमको कितना किया तुम भी जानती हो। मेरे मेरे लिए क्या किया ये तुम भी जानती हो। आप ऊपर से नीचे तक देख लेना, रहन-सहन देखो या पहनना देखो, मेरे पास आप लेवल समझ सकते हो कि कौन कितना करता है। तो मैंने कहीं गलत किया हो तो बहन मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हर घोला, ठीक है? और ये तांडव यहीं बंद कर दो। घर के पूरे पंचनामे बन चुके हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ, ना आपको बुरा बोलने आई हूँ, ना कुछ बोलने वाली हूँ। मैं रिएक्शन चैनल वालों से भी ये कहूँगी कि ऐसी वीडियो मत बनाया करो, ठीक है? बाय। और क्षमा करना ऑडियंस से भी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो। एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो वो मतलब कोई भी लड़की हो, मैं मतलब हर किसी के लिए नहीं कह सकती हूँ मैं, बट कोई कोई लड़की होती है ऐसी जो पूरी तरह से हस्बैंड पे ही डिपेंड हो जाती है। डिपेंड मीन्स इन द सेंस कि वो मतलब सब कुछ मान लेती है अपने पति को ही, और पति के अलावा कुछ अलग सोच ही नहीं पाती है। तो कई बार ऐसे होते हैं ना कि पति अगर चीट भी कर रहा होता है तो कुछ औरत को उसको सहने के अलावा, उसको बर्दाश्त करने के अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। ऐसा ही है हमारे बीच में है ये सोनू और पिंकी। विकास के लाइफ में पिंकी आई, वो उसका अलग, उन दोनों का अलग स्टोरी है।
बट मैं यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ लड़के को ही दूंगी, क्योंकि अगर लड़का का कैरेक्टर अच्छा होता तो वो दूसरी महिला, दूसरी लड़की, दूसरी औरत की तरफ आकर्षित होता ही नहीं। और ये लोग क्या करती है ना कि अपने पति को छोड़ के एक दूसरे को ब्लेम करती है, दूसरी औरत पे को ब्लेम करती है, दूसरी लड़की को ब्लेम करने लगती है, लेकिन मेन जड़ जो होता है वो लड़का होता है। ये लोग दोनों मतलब भूल जाती है कि मेन गलती किसका है, लड़का का ही गलती है। तो सोनू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसको बर्दाश्त करने के अलावा, क्योंकि विकास जो है वो शादी कर लिया था या फिर प्यार में पड़ गया था, या उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था, या फिर सोनू के प्रति विकास का नज़रिया बदल चुका था, उसके साथ नहीं। तो उसके पास जैसे कि कोई लड़की जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। वो वापस अपने मायके भी किसके सहारे जाएगी वापस, जब उसको कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। तो वो थक हार के, तंग आके, बर्दाश्त करके, सब कुछ झेल के, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। ये होता है एक गरीब असहाय लड़की का, जो कि सोनू ने किया। सोनू भी अपने पति की गलती को माफ़ करके उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। और मैं ये यहाँ पे उसको भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जिन लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं, जिनके मायके स्ट्रांग रहते हैं, वो लोग कोई कदम भी उठा सकती है, डाइवोर्स भी दे सकती है, अपना अलग परिवार भी ये कर सकती है। बट सोनू के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसको ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला जिसके बदौलत वो विकास को छोड़ सके। लेकिन अब इतने सालों के बाद इन दोनों के बीच फिर से जंग छिड़ गई है, और मैं तो पर्सनली नहीं जानती हूँ दोनों में से किसकी क्या गलती है, नहीं है। बट जब इतने सालों तक आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जब सब कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ चुके हो, आपके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, तो अब इन सब चीज़ों को उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को आपसे समझौता कर लेने में ही भलाई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि पिंकी को गलत मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसका अपना जर्नी है, क्योंकि हर किसी का अपना जर्नी होता है। उसने हाँ गलत किया है, लेकिन अगर वो नहीं करती तो विकास फिर भी पिंकी सोनू के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसको शायद प्यार नहीं कर पाता है या नहीं करता है। पहले के ज़माना में होता था ना, अरेंज मैरिज हो जाता था, जिसमें पसंद ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते थे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ विकास की ही गलती कहूँगी, क्योंकि अब जो मैटर हुआ है उसको तो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, कि जो भी मसला है सॉल्व कर लेना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आप लोग आपस में आप लोग एक फैमिली है, आप लोग आपस में बैठिए, बात विचार करके आप लोग पहले की तरफ फिर से रह सकते हैं ना। पहले जैसे आप लोग रहते थे वैसे रह लीजिए, क्योंकि देखो ज़िंदगी में हर कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी का, और इंडिविजुअली किसी का लाइफ नहीं चल पाता है, किसी को किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप लोग आपसे समझौता कर ले, यही मैं मशवरा देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के कारण मेरा चैनल आज इतना आगे बढ़ गया है। सो आप